खाड़ी में तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यदि ईरान वैश्विक शिपिंग को खतरा जारी रखता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। ये चेतावनी होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कई घटनाओं के बाद आई है, जहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने कथित तौर पर तेल टैंकरों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार कई व्यापारिक जहाज़ों पर भी हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 7 नाविकों की मौत हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इस संकीर्ण जलमार्ग से गुजरता है। सुरक्षा चिंताओं के बढ़ने के कारण जलडमरू मध्य के माध्यम से वाणिज्यिक टैंकर यातायात में भारी कमी आई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बड़े व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। इन घटनाक्रमों के बीच तेल की कीमतें कुछ समय के लिए $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं, जो 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के बयानों पर बाजार की प्रतिक्रिया के बाद ये फिर से $90 के आसपास आ गई। CBS न्यूज़ के साथ एक फ़ोन इंटरव्यू में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पहले ही ईरान के खिलाफ व्यापक अभियान चलाए हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार संघर्ष के पहले सप्ताह के दौरान 5000 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं गंभीर रूप से कमज़ोर हो गई हैं और कहा कि देश ने अपनी नौसेना, वायुसेना और संचार नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। इसी समय अपने पिता की मृत्यु की खबरों के बाद ईरान द्वारा मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया। ट्रंप ने तेहरान को सीधी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करने या तेल शिपमेंट को बाधित करने का प्रयास करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठा सकता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलडमरू मध्य के माध्यम से तेल के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक की तुलना में 20 गुना अधिक कठोर प्रतिक्रिया देगा। कड़ी बयानबाजी के बावजूद ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि संघर्ष अल्पकालिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध एक अल्पकालिक भ्रमण साबित हो सकता है। जारी लड़ाई ने पहले ही ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है, प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को खाली करने पर मजबूर किया है और लाखों नागरिकों को आश्रय खोजने के लिए विवश किया है, क्योंकि हमले सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हैं। एक राजनयिक घटनाक्रम में ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत भी की। मॉस्को के अनुसार पुतिन ने बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने में मदद के लिए राजनयिक समाधान तलाशने का सुझाव दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.